नमस्कार, स्वागत है आपका फाइल सर्कल प्राइवेट लिमिटेड के अनदर वीडियो में, जिसमें हम की निफ्टी का एनालिसिस आपको रोज बताते हैं डेली में। निफ्टी का आज वीक खत्म हुआ है। वीकली हम्म। आप बोल सकते हैं कि नया वीक शुरू होगा अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं निफ्टी की, बताएंगे हमारे सुपरस्टार चार्टिस्ट प्रसाद जी। थैंक यू सो मच सर। मैं सबसे पहले निफ्टी का चार्ट शेयर करता हूँ और हमें ये निफ्टी का और डेली टाइम फ्रेम में आ जाता है कि निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में जैसे कि हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं, 3-4 दिन से, कि वी ऑल नो एक्सट्रीम रेंजेस क्या है। बाय द वे जो आपको रेड कलर के दिख रहे हैं ये वीकली पिवट्स है जो कि नेक्स्ट मंडे को चेंज हो जाने वाले, बट ये येलो वाले चेंज नहीं होंगे बिकॉज बिकॉज ये है मंथली पिवट। तो ये जो लेवल है ये तो लेवल है इंटैक्ट, दैट इज अराउंड 660 से लेके 700 जो कि हम लोग बताते आ रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि क्या निफ्टी यहाँ तक जाएगा भी या यहीं से ही रिवर्स हो जाएगा, दैट इज द इशू कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कर रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूस 5 डे से ये इनडिसेसिव कैंडल बना रहा है, विच शोज कि मार्केट में वॉलेटिलिटी भी है। और आज तो आरबीआई पॉलिसी आने के बाद भी निफ्टी लगभग वही स्मॉल रेंज में ही था और लगभग वही पर ही क्लोज हुआ है जहां पे कल ओपन हुआ था। सो भी मंडे के हिसाब से दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है। मैं डेली के हाइकल पर भी चला जाता हूँ। यहाँ पे हमें एक चीज दिख रही है कि ये जो लेवल है, ये लेवल के ऊपर कभी डेली क्लोजिंग नहीं आ रही है, विच इज कमिंग अराउंड 500 के लेवल ये आ रही है। और डाउन साइड में एवरी डे आज का दिन कभी हमने छोड़ दिया तो एवरी डे निफ्टी वाज मेकिंग न्यू लो। मतलब सेलिंग प्रेशर तो कहीं ना कहीं है लेकिन बाइंग प्रेशर भी उसके साथ है। बट बाइंग प्रेशर इतना नहीं है कि ये लेवल के ऊपर जो कि 22,500 है इसके ऊपर क्लोजिंग दे पाए। सो व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या है अवर्ली टाइम फ्रेम में जो कि हमें कंसोलिडेशन मिल रहा है। तो कंसोलिडेशन मीन्स द पैटर्न। तो हमें पैटर्न बहुत नेकेड आई से क्लियर है। ये हमें डिसेंडिंग ब्रॉन्डिंग ये एक पैटर्न है जो कि वॉलेटिलिटी शो करता है। तो ये पैटर्न भी हो सकता है। यहाँ पे अब दो पॉसिबिलिटी है और दो हमारे लेवल्स निकल के आएंगे। सबसे पहले पिवट्स को हाइड करता हूँ सो दैट बिकॉज ये इंट्राडे के पिवट्स से ये डेली चेंज हो जाते हैं। तो अप साइड में ये जो रेंज है जो कि हमने अभी आपको शो की ऑन अ डेली बेसिस एंड ऑन द अवर्ली बेसिस, इट्स अ लो ऑफ पोलैरिटी प्लस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा ऑन द डेली क्लोजिंग बेसिस सिंस 28 मार्च। एंड डाउन साइड में जो कि हमने आपको बताया कि डेली में एवरी टाइम इट वाज मेकिंग न्यू लो। आज का लो नहीं बना है बट एवरी टाइम इट वाज मेकिंग न्यू लो। तो क्या पता मंडे को ये एक और न्यू लो भी बना सकता है। बट वी आर कंसिडरिंग कि 200 से लेके 250 जो कि हमारा मंथली पिवट भी है, ये हम आपको कंफर्म कर देते हैं कि ये मंथली पिवट है 22,200। ये वीकली वाला चेंज होने वाला है बिकॉज न्यू वीक स्टार्ट होने वाला है। तो 22,200 तक वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक वोलेटिलिटी आ भी सकती है। तो अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट क्रॉसिंग दिस दिस हाई जो कि 22,500 से लेके 550 तक है, तो तब तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो सकता है। और यहाँ पे एक पैटर्न भी विजिबल है, बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न है विच इज अ पेनेंट पैटर्न। ठीक है कि पेनेंट पैटर्न जैसा हो सकता है। तो यहाँ पे एक ब्रॉन्डिंग मतलब वोलेटिलिटी के साथ वोलेटिलिटी स्क्वीज की वोलेटिलिटी नहीं होती है बिकॉज पेनेंट पैटर्न में क्या होता है कि आपके जो ये एपेक्स पॉइंट है ये एपेक्स पॉइंट मीट कर गए हैं तो यहाँ पे वोलेटिलिटी भी नहीं होती है। सो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन। बट वी आर वेरी श्योर कि अप साइड में भी जाएगा तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द मार्केट कि अप साइड में इसके टारगेट कंप्लीट कर पाए या कंप्लीट भी कर दिया तो इट इज कमिंग अराउंड लगभग 22,750 तक ही जा सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से वोलेटिलिटी भी आए और फिर नीचे चले जाए। देन इन दैट केस हमारे पास ये एक जोन आ जाएगा जो कि लगभग वही लेवल के आसपास आएगा। देन ओवरऑल एक बड़ा वाला ब्रॉन्डिंग हमें मिलेगा। 3-4 पॉसिबिलिटी बता दे कि पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए ऑन द चार्ट्स। ठीक है कि एक ये डिसेंडिंग ब्रॉन्डिंग हो गया, ये पेनेंट हो गया, देन एक बड़ा वाला ब्रॉन्डिंग हो गया कि यहाँ से ऊपर भी जाके और फिर नीचे भी आ सकता है जो कि लगभग हमें कंफर्म कर रहा है कि 22,700 से 750 जो इतने दिनों से बताते आ रहे हैं वो लेवल भी हमें ओवरऑल पैटर्न के बेसिस पर भी कंफर्म कर रहे हैं। तो ये एक है 2-3 पॉसिबिलिटी। और हाँ,
कि हम किसको अब ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ये भी एक कंफ्यूजन है। ये हम जानेंगे कि आप मतलब हम लोग डेली जब भी लाइव आते हैं तो इनिशियल 15 to 20 मिनट्स हम लोग निफ्टी का अगेन एनालिसिस करते हैं, जब हमें न्यू वीकली पिवट्स भी मिलेंगे और न्यू डेली पिवट्स भी मिलेंगे। तो ये सारे पैटर्न्स है, ये 3 पैटर्न्स की पॉसिबिलिटी और तीनों पैटर्न्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की पॉसिबिलिटी हम लोग कनेक्टिंग द डॉट कंसेप्ट से पिवट के साथ कनेक्ट करके आपको श्योरिटी मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि कौन से लेवल से निफ्टी को रिएक्ट करना चाहिए, इधर अपसाइड जाकर डाउनसाइड आए या डाउनसाइड जाके ऊपर जाए। तो ये है 3 पैटर्न की पॉसिबिलिटी निफ्टी में एज ऑफ नाउ। बट अभी के लिए जहां पे निफ्टी रेंज बाउंड हो रहा है, दैट इज 500 से लेके 550, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ पोलैरिटी हो जाता है। जब तक इसके नीचे है या इसके आसपास है तब तक आई डोंट थिंक कि कोई मेजर मूव आना चाहिए। और यहाँ से नीचे भी आता है तो वी हैव द वेरी गुड सप्लाई कैंडल ओवरऑल। एंड अगेन वन मोर एक ऑब्जर्वेशन है कि क्यों हम लोग थोड़ा सा बायस है बेयरिश साइड के तरफ, कि हियर वी कैन क्लियरली सी कि आपके पास एक बेयरिश कैंडल है बड़ी वाली, वो भी अवली टाइम फ्रेम में। तो जब भी सप्लाई आ रही है वो हेवी आ रही है कंपेयर टू डिमांड, कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल उतने स्ट्रांगली नहीं बन रही है कंपेयर टू सप्लाई कैंडल। तो ये हमें शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में बियर्स एक्टिव है और इतने एक्टिव नहीं है, बियर्स भी एक्टिव है, लेकिन वो एक बस चांस देख रहे हैं कि कौन सी लेवल पर वो प्रॉपरली ह्यूज अमाउंट में या सब बड़े लॉट साइज में वो वॉलेटिलिटी में पूरा उनका जो भी है हमारा नीचे का ये लेवल टच करवा दे 22,200 से लेके 250 जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ये था एक निफ्टी का एक ओवरऑल एनालिसिस विथ ऑल द प्रोबेबिलिटीज विथ ऑल द प्रॉपर लेवल्स। और प्रिसाइजली आपको लेवल जानना है तो मंडे को हमें ज्वाइन कीजिए लाइव में, कि 50 इनिशियली 15 मिनट्स आर वेरी क्रूशियल। वहाँ पे जैसे हम लोग बताते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से निफ्टी रिएक्ट करता है। अभी के लिए निफ्टी रिएक्ट नहीं कर रहा है बिकॉज निफ्टी बट ऑब्वियसली रेंज बाउंड है, सो रेंज बाउंड में क्या ही तो वो रिएक्ट करेगा। तो ये था हमारे साइड से एक ओवरऑल एनालिसिस। और मनीष सर को कुछ ऐड करना है? जी मनीष सर, ओवर टू यू। थैंक यू प्रसाद फॉर योर 360 डिग्री एनालिसिस। और आपने इतनी अच्छी तरह से कवर कर दिया कि अब कुछ पूछने वाली तो बात ही नहीं रह गई। बड़ी बड़ी डिमांड के साथ साथ में थोड़ी थोड़ी सप्लाई इंडिकेट करती है कि ट्रेंड थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ दिख रहा है। एनीवे, इसी के साथ हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए।